ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 31 ਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਿਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 28 ਮਈ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਡੇ। 28 ਮਈ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਡੇ। IIT ਰੋਪੜ ਨੇ ਮੋਨੈਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਫੇਕ ਬਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਫੇਕ ਬਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਅਚਿੰਤਾ ਸਿਊਲੀ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ 73 kg कैटेगरी इन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय RBI ने डाटा रिलीज़ किया कि फ्रॉड 25% तक रिड्यूस होए ने पिछले साल नालों। इस फाइनैंशियल ईयर दे विच पिछले साल नालों 25% तक फ्रॉड रिड्यूस होए ने। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम चेंज किया गया, रीनेम किया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट ने और नोबल लॉटरेट इन इकोनॉमिक्स दे विच नोबल प्राइज जीत चुके ने। इन्हां नूं स्पेन दे टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। किस दे लई? बुक पॉवर्टी एंड फेमाइन्स दे लिए। इट कंसिस्ट ऑफ जॉन मीरो स्कल्पचर। इस दे विच जॉन मीरो का स्कल्पचर दिता जाता है। 50,000 यूरोज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अनुजय सिंह, JB मोहापात्रा और अनुजा सारंगी, तीन इंपोर्टेंट नाम। तिन्हों मैंबर बनाया गया CBDT दी मैंबर बनाए गए ने अनुजय सिंह, JB मोहापात्रा, अनुजा सारंगी। BVR सुब्रमण्यन चीफ सैक्रटरी जम्मू कश्मीर दे ने। इन्हों कॉमर्स सैक्रटरी अपॉइंट किया गया। सामंत गोयल रॉ दे चीफ ने इन्हों 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है। अरविंद कुमार IB दे डायरैक्टर ने इन्हों भी 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई। इंडियन अमेरिकन अरुण वेंकटा रमनन डायरैक्टर जनरल बनाया गया US फॉरेन कमांडर सर्विसेज का असिस्टेंट सैक्रटरी ग्लोबल मार्केट इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। भारत रत्न प्रोफैसर CNR राव एक प्रोफैसर ने इन्हों अवार्ड दिता गया इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020। रिसर्च इन्हों की रिसर्च के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सिस दे विच। यह अवार्ड इटली द्वारा दिता जाता है। जुलाई 2007 के विच शुरुआत की गई सी और इसनों नोबल प्राइज ऑफ एनर्जी रिसर्च के नाम तो जानिया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा सेहत OPD पोर्टल बनाया गया। सर्विसेज e-health assistance and teleconsultation। सेहत OPD पोर्टल बनाया गया।
वरायामुथु ONV लिटरेरी प्राइज जिते वरायामुथु तमिल पोइट ने इन्हों ONV लिटरेरी प्राइज दिता गया 3 लाख की प्राइज मनी दी जाती है। गुलिर्मो लासो प्रेसिडेंट बनाए गए ने इक्वाडोर दे प्रेसिडेंट कौन बनाए गए ने गुलिर्मो लासो। इजराइल विल प्रोवाइड हिरॉन टू ड्रोन्स इजराइल प्रोवाइड करेगा लद्दाख चाइना रीजन दे विच सर्विलेंस करने दे लिए। नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी नेपाल दे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इन्होंने एक ऑर्डीनेंस जारी किया है नेपाली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दे रही। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा इन्होंने कंसैप्ट शुरू किया गार्डियन मिनिस्टर का एक नवा कंसैप्ट गार्डियन मिनिस्टर शुरुआत की गई है जिसदे विच एक मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे जो एक तो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट देखणगे उन्होंने डिफरेंट इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए या उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एक स्पैशली अलग तो मिनिस्टर बनाए जाएंगे। ठीक है जी। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन केरला के चीफ मिनिस्टर इन्होंने स्मार्ट किचन स्कीम की शुरुआत की है। स्मार्ट किचन स्कीम की शुरुआत किस मिनिस्टर द्वारा की गई है? केरला के चीफ मिनिस्टर द्वारा। यार सारा का सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच भी स्टडी कर सकते हो। आपां चलते हैं नैक्सट स्टैटिक पोर्शन दे वल। स्टैटिक पोर्शन दे विच आपां डिस्कस करते हुंदे हां नैशनल पार्क रिवाइज कर रहे हैं। तो हरियाणा दे विच 2 इंपोर्टेंट नैशनल पार्क ने, सुल्तानपुर नैशनल पार्क, कालेश्वर नैशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के विच ग्रेट हिमालय नैशनल पार्क, पिन वैली नैशनल पार्क, इस तो इलावा खीर गंगा नैशनल पार्क। ठीक है, इतने बाय मिस्टेक स्किप हो गए ने, याद रखांगे। ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क है, पिन वैली नैशनल पार्क है, खीर गंगा नैशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश दे विच है। जम्मू कश्मीर दे विच सलीम अली नैशनल पार्क, दाचीगम नैशनल पार्क, किश्तवाड़ नैशनल पार्क भी कित्थे है? जम्मू कश्मीर दे विच है। झारखंड दे विच इकलौता नैशनल पार्क है बेटला नैशनल पार्क। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज दी फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। सब तो पहले विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स किस दिन ऑब्जर्व किया गया? यह दिन ऑब्जर्व किया गया 29 मई को। कदों इस दिन ऑब्जर्व किया गया है? 29 मई को इस दिन ऑब्जर्व किया। ठीक है जी। अच्छा, 2 न्यूज़ इतना इंटरलिंक करांगे। एक तो आप डिस्कस किया कुछ दिन पहले यूनाइट अवेयर नाम की एप्लीकेशन डेवलप करेगी इंडिया UN पीस कीपर्स दे। ठीक है जी। इस तो इलावा आप डिस्कस कर लिया इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 29 मई। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीसरी न्यूज़ अगे डिस्कस करांगे। पहले होर इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लेने प्लस इसकी थीम डिस्कस कर दें। थीम रही है द रोड टू ए लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इस तो इलावा इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यह 29 मई को ही ऑब्जर्व किया गया। इस दिन 1953 दे विच टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई। ठीक है, ये कहेंगे पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है 1953 के 29 मई 1953। ठीक है, टेंजिंग नॉर्वे नेपाल तो बिलोंग करते सी, एडमंड हिलेरी बेसिकली फ्रांस तो बिलोंग करते सी। ठीक है जी। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को ही ऑब्जर्व किया गया। थीम रही ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक इस दिन की थीम रही। वर्ल्ड मैंसुरल हाइजीन डे
वर्ल्ड मैंसूरल हाइजीन डे भी 28 मई ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है जो सोशल वर्क के लिए काम करता है काफ़ी ज़्यादा। ये कितने है? ये लंडन दे विच है, इसका हैडकुआटर लंडन दे विच है। रिसेंटली इंडिया दे विचों इसने अपने ऑपरेशंस नूं खत्म किया सी, याद होएगा। 1961 दे विच बनाया गया सी, लंडन दे विच हैडकुआटर। और इन्हां दी परफॉर्मेंस दे लई इन्हां नूं नोबल पीस प्राइज़ भी दिता जा चुका है। कदों? 1977 दे विच। एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिचुअल CEO? द स्पिरिचुअल CEO, द स्पिरिचुअल CEO नाम की बुक दे राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? इन्हां दा नाम है S प्रकाश। S प्रकाश इस बुक दे राइटर। ठीक है जी। इस तो इलावा दो होर इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करते हैं। बाकी दो जो नाम ने ये आपां लास्ट वीक ही डिस्कस किए ने। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए लास्ट वीक ही डिस्कस किए और कल के सैशन के भी, कल अपना संडे वीकली सैशन सीगा, वीकली सैशन के आप डिस्कस किए ने। तो कमेंट बॉक्स के तुसीं दसना कि लास्ट दो ऑप्शनस के विचों किहड़ी बुक्स इन्हां द्वारा लिखियां गई। बाकी दो बुक्स डिस्कस कर लेने। आदित्य गुप्ता इन्हां द्वारा 7 लैसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। 7 lessons फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। इस बुक के राइटर ने आदित्य गुप्ता। माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड ये दूसरी न्यूज़ है। इसी तरीके नाल माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। विक्रम संपत बुक है, विक्रम संपत द्वारा, जो कि एक हिस्टोरियन ने, इन्होंने बुक लिखी है सावरकर। एक बेसिकली नाम सुना होगा तुसीं, वीर सावरकर दी लाइफ हिस्टरी दे उत्ते बुक है सावरकर अ कंटेस्टेड लैगेसी 1924 टू 1966। सावरकर अ कंटेस्टेड लैगेसी 1924 टू 1966। कौन ने राइटर इस दे? विक्रम संपत। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द स्कूल ऑफ होप एंड एनवायरनमेंट? School of Hope and Environment at 2021 UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development। सब तो पहले यूनैस्को की गल करते हैं। 38 साइट्स ने इंडिया के विच यूनैस्को की रिसेंटली टेंटेटिव लिस्ट जारी की गई थी, जिस दे विच 6 साइट्स जोड़ियां गई ने और कहा जा रहा है कि 48 साइट्स ने टेंटेटिव लिस्ट के विच इंडिया दी। ठीक है। ओरिजिनल साइट्स कितनियां ने? 38 ने। ठीक है जी। इस तो इलावा यूनैस्को का हैडकुआटर पैरिस फ्रांस दे विच है। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं क्वेश्चन की, तो इन्हों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, वर्ल्ड लैवल पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिस दे विच स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया टाटा कम्युनिकेशन ने। टाटा कम्युनिकेशन द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है जी। वन लाइनर दे सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है इसी दे रिलेटेड कि टाटा ग्रुप ने मेजोरिटी स्टेक बाय किया है बिग बास्केट दे विच। बिग बास्केट एक ग्रोसरी सैलर कंपनी है। बिग बास्केट इस दे विच मेजोरिटी स्टेक किसने एक्वायर कर लिया? टाटा कंपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिमूव्ड एज एम्बेसडर ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेटर ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? अगर तुहानूं याद होवे आपां एक न्यूज़ पहले डिस्कस की हुई है COP13 के बारे। बेसिकली COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये दो तरीके की मीटिंग्स ने, एक तो क्लाइमेट चेंज के उत्ते है, एक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के उत्ते है। ठीक है। माइग्रेटरी स्पीसीज के उत्ते है जो COP13 चल रही है, इस टाइम 13 हो चुकी है यानी कि, और जो क्लाइमेट चेंज के उत्ते है वो आप COP26 डिस्कस की सी। ठीक है। 27 हजे अनाउंस होनी बाकी है और 28 के लिए UAE ने बिड की है, UAE ने अनाउंसमेंट की है। ठीक है। ये आप डिस्कस कर चुके हैं। COP13 ही बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, बॉन कन्वेंशन।
ठीक है। COP13 गांधीनगर गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀਗੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ। ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। बेसिकली इन्होंने कुछ वीडियो वायरल हुई सी, इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने जो यूपी की प्रेजिडेंट रह चुके हैं मायावती के उत्ते इन्होंने कुछ कमेंट किया सी। हालांकि वो अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, सिंपली कि किन्हों एज ए एंबेसडर के तौर पर हटाया गया। तो याद रखांगे रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट है UN हैज़ ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विद डैग हैमर्सजोर्ड मैडल। तो कुछ टाइम पहले अपने UN पीस कीपिंग फोर्सिस की गल की सी। UN पीस कीपिंग फोर्सिस की गल की, अपने इन्हों का डे ऑबजर्व किया। ठीक है, इन्हों के रिलेटेड ही अपने डिस्कस किया सी डिफरेंट चीज़ां। हुण UN पीस कीपिंग फोर्सिस द्वारा ही, यूनाइटेड नेशनस द्वारा ही UN पीस कीपिंग फोर्सिस के परसोनल्स नूं अवार्ड दिता जाता है डैग हैमर्सजोर्ड मैडल। यह मैडल किन्हों दिता गया? तो अपना आंसर है ऑल ऑफ दीज डिफरेंट UN पीस कीपर, जिन्होंने इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। सब तो ज़्यादा सोल्जर्स उस फोर्स के इंडियन ने। तो इन्हों तीनों इंडियन परसनस जोड़े 3 नाम ने, इन्हों तीनों इंडियन परसनस इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। युवराज सिंह कुछ दिन पहले भी इन्होंने ऑनर किया गया सी। ईवन माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव तिन्हों इस मैडल के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी। RBI ने पेनल्टी लगाई है, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है ऑन विच बैंक फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ Section 6 एंड Section 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सब तो पहले जोड़े भी कोऑपरेटिव एग्जाम बैंक की तैयारी कर रहे हैं उत्थे उन्होंने लिए इंपोर्टेंट बनेगा, डायरैक्टली पूछा जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केड़े ने। ठीक है, तो उन्होंने एक अपना आंसर होएगा 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इस तो इलावा पूछा जा सकता है 10 करोड़ की पेनल्टी रिसेंटली किहड़े बैंक के उत्ते लगाई गई है? तो HDFC बैंक के उत्ते। ठीक है, HDFC बैंक के उत्ते 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। किसने लगाई है? RBI 1 अप्रैल 1935 के विच बनाया गया सी। RBI का हैडकुआटर मुंबई के विच है। RBI के गवर्नर करंट कौन ने? शक्तिकांत दास। ठीक है, RBI के डिप्टी गवर्नर्स के विचों रिसेंटली जिहड़े अपॉइंट किए गए हैं उन्हों का की नाम है? टी रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे। इस तो इलावा HDFC बैंक का हैडकुआटर भी मुंबई के विच है। HDFC बैंक के CEO का नाम इंपोर्टेंट रहेगा शशिधर जगदीशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड आइसोथर्मल फॉरेन टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आइसोथर्मल फॉरेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया? तो अपना आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 दे विच 1 जनवरी 1958 दे विच बनाई गई सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और G सतीश रेड्डी इस दे हैड ने। ठीक है, थोड़ी डिटेल है डिस्कस करांगे। सब तो पहले इसरो बनाई गई सी 1969 दे विच। बेसिकली 15 अगस्त 1969 दे विच कर्नाटका के बेंगलोर दे विच हैडकुआटर है और के सिवान इज दे हैड। फीफा बनाई गई सी 1904 दे विच। 1904 दे विच बनाई गई सी फीफा। जूरिच स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है और फीफा दा हैड ने ज्ञानी इन्फेंटिनो। फीफा की ही रिसेंटली फॉर्मेशन डे ऑबजर्व किया गया सी। कमेंट बॉक्स में तुसी दसना फीफा का फॉर्मेशन डे किस दिन ऑबजर्व किया गया सी। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI
BCCI ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, BCCI ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? BCCI ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। BCCI ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਨਾਟੋ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਰੂਜ਼ਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਾਟੋ ਦਾ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ DRDO ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫॉर ਐਰੋ ਇੰਜਨਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ ਜਾਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्रैश होने तो बचाया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मिग काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी अपन न्यूज़ सुनी सी मिग के रिलेटेड कि क्रैश हो गए सी मिग एयरक्राफ्ट। तो इन्हों दे विच नवी टैक्नोलॉजी नूं ऐड किया जा रहा। HMS क्वीन एलिजाबैथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्वीन एलिजाबैथ। ठीक है, डायरैक्टली पूछा जा सकता है किस कंट्री का है, वैसे नाम तो समझ आता है। क्वीन एलिजाबैथ ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट है। इसने नाटो की एक्सरसाइज दे विच पार्टिसिपेट किया है मैडिटेरियन सी दे विच। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसने डिसाइड किया टू मूव IPL टू UAE कि जो बाकी का IPL है वो UAE दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, फाइनल डेट्स आने बाकी ने, लेकिन एक्सपैक्ट किया जा रहा है कि सैप्टेंबर दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया स्टूड एट 105th रैंक इन फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई ने। फीफा दे विच इंडिया 105th प्लेस पे है और बेल्जियम ने इसनूं टॉप किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए member of इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU है जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसकी जो स्टैंडर्ड कमेटी है, यूनाइटेड नेशंस अफेयर्स की स्टैंडर्ड कमेटी है, इस दे विच मैंबर अपॉइंट किया गया। किन्हों मैंबर अपॉइंट किया गया है? तो दिया कुमारी नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिया कुमारी इंडियन ने, इंडिया दे विच MP ने। MP दी अगर आप गल करिए तो रोजामुंड राजस्थान तो MP ने मैंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिया कुमारी। ठीक है, बेसिकली शाही घराने तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस न्यूज़ दे विच ने, ऑबिचरीज ने, डिस्कस कर लेने। प्लस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की गल करते हैं तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का हैडकुआटर जेनेवा स्विट्जरलैंड के विच है। 1889 दे विच बनाया गया सी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। और याद होएगा सोनू रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट बनाए गए सी दुआर्ते पैचेको इसके प्रेसिडेंट बनाए गए सी। दुआर्ते पैचेको पोर्तुगल तो बिलोंग करते सी। ठीक है जी, डिटेल इत्थे लिखी हुई है। दिया कुमारी रोजामुंड राजस्थान तो MP इन्हों मैंबर बनाया गया है। इस तो इलावा नैशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश के नैशनल पोएट काजी नूरजुल इस्लाम इन्हां दी 122वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है 28 मई। यह इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, सिंपली पूछा जाएगा नैशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश कौन ने? तैयार रखांगे काजी नूरजुल इस्लाम। TM कालियानन फ्रीडम फाइटर सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। इस तो इलावा अलका रघुवंशी एक काफ़ी इंपोर्टेंट ओबिचुरी रहेगी। इसके रिलेटेड जिन्ने भी फैक्ट्स ने वेरी इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि यह आर्ट क्रिएटिक ऑथर और जर्नलिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, आर्टिस्ट भी सीगे, ऑथर भी सीगे और जर्नलिस्ट भी सीगे। इन्होंने इंडिया के फर्स्ट ट्रेंड आर्ट क्यूरेटर सीगे जिन्होंने गोल्डस्मिथ कॉलेज लंडन तो अपनी स्टडी पूरी की थी। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन ऑक्सफोर्ड तो भी इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, इन्होंने द्वारा डिफरेंट बुक्स लिखी गई। ऑथर सीगे तो अ मूवमेंट इन टाइम विद लेजेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट्स इस बुक के राइटर ने। इस तो इलावा पाथ फाइंडर आर्टिस्ट ऑफ वन वर्ल्ड इस बुक नूं भी अलका रघुवंशी द्वारा ही लिखा गया।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सैक्रटरी ऑफ आर्मी ऑफ यूएसए। यूएसए दी आर्मी दे पहले फीमेल सैक्रटरी कौन अपॉइंट किए गए ने। यूएसए दी आर्मी दे पहले फीमेल सैक्रटरी क्रिस्टीन वॉरमूथ अपॉइंट किए गए ने। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पहले वूमेन ने, इस करके इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट फीमेल सैक्रटरी ऑफ आर्मी ऑफ यूएसए क्रिस्टीन वॉरमूथ। इस तो इलावा दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन न्यूज़ के विच ने डिस्कस करते हैं। बाकी ऑप्शनस पहले डिस्कस किए ने अपन। मार्थिन ग्रिफिथ याद होवे अगर किसी नूं, आपां डिस्कस किया सी यूनाइटेड नेशनस ह्यूमैनिटेरियन चीफ अपॉइंट किए गए सी। मार्टिन ग्रिफिथ ब्रिटेन के डिप्लोमैट सीगे, ब्रिटेन के डिप्लोमैट, इन्हां नूं यूनाइटेड नेशनस ह्यूमैनिटेरियन चीफ अपॉइंट किया गया। नीरा टंडन सीनियर एडवाइजर बनाए गए सी किस दे, यूएसए प्रेसिडेंट जो बिडन दे। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडन दे सीनियर एडवाइजर बनाए गए सी नीरा टंडन। ठीक है जी। इस तो बाद बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेने, दोनों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। लॉरेंस डेस्कार्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉरेंस डेस्कार्स, इन्होंने अपॉइंट किया गया फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ लॉवरे म्यूजियम। एक म्यूजियम है लॉवरे म्यूजियम, यह म्यूजियम 2028 साल पुराना है, इन्ना पुराना म्यूजियम है, और 2028 सालों के पहले फीमेल प्रेसिडेंट लॉरेंस डेस्कार्स अपॉइंट किए गए। ठीक है। इस तो इलावा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, सॉरी स्टेडियम नहीं आएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है कित्थे लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस दे विच सीन रिवर के किनारे। पेरिस फ्रांस दे विच सीन रिवर के किनारे यह लोकेटेड है। इस तो इलावा सेन यिंग हुंग हांगकांग तो बिलोंग करते हैं। सेन यिन हुंग हांगकांग तो बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट सिर्फ 25 घंटे 50 मिनटां दे विच, सिर्फ 25 घंटे 50 मिनटां दे विच इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। बाय ब्रेकिंग रिकॉर्ड ऑफ फुंजू लामा ऑफ नेपाल ऑफ 39 आवर्स एंड 6 मिनट्स। ठीक है। इन्होंने जो फुंजू लामा से नेपाल के, इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट लिते सी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने दे। इन्हां दे नाम रिकॉर्ड सीगा। इन्हां दा रिकॉर्ड तोड़ के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सैन यिंग होंग ने की है, जो कि हांगकांग तो बिलोंग करते हैं, सिर्फ 25 घंटे 50 मिनटां दे। ठीक है जी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड डिफरेंट न्यूज़ आप डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नाम डिस्कस किया अपने, कामी रीता शेरपा, इन्होंने 25 वार चढ़ाई की है। सब तो ज़्यादा वार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले कामी रीता शेरपा। ठीक है। इस तो इलावा आप डिस्कस किया मैंगमा तेंजी शेरपा ने शॉर्टेस्ट स्पैन दे विच टाइम किया सी, यानी कि सिर्फ 4 दिनों के गैप दे विच 2 बार चढ़ाई की सी माउंट एवरेस्ट की। ठीक है। अच्छा, एक नाम थोड़े तो पूछते हैं, कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि 2021 दे विच माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले इंडियन कौन बने ने। पहले इंडियन का नाम माउंट एवरेस्ट वूमेन से अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते सी। नाम कमेंट बॉक्स दे विच तुसी दसो। नेक्स्ट है हु हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू स्टूडेंट्स अंडर मिड डे मील स्कीम। जी मिड डे मील स्कीम है, हम स्कूल्स बंद चल रहे हैं, स्कूल्स बंद ने, इस करके मिड डे मील का फायदा तो उठा नहीं सकते। मिड डे मील स्कीम न्यूट्रीशन लैवल के उत्ते जो यानी कि मैल न्यूट्रीशन है इसनूं खत्म करने के लिए, घटाने के लिए इस स्कीम नूं शुरू किया गया सीगा गौरमेंट स्कूल्स दे विच। इस दे अगेंस्ट हुण इस स्कीम नूं अगर लागू नहीं किया जा सकता तो डायरैक्ट मनी ट्रांसफर की जाएगी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट्स दे विच। किन्ना ने अनाउंस किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर ने हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने इन्होंने अप्रूवल दी है। ठीक है जी। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर, साइंस एंड टेक मिनिस्टर, चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP। थावर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री राज्यसभा MP मध्य प्रदेश।
जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्टर, डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ जम्मू कश्मीर उधमपुर, उधमपुर जम्मू कश्मीर तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है बसर अल असाद, बसर अल असाद प्रेसिडेंट बनाए गए, री इलैक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 4th टर्म ऑफ विच कंट्री, चौथी बार प्रेसिडेंट बनाए गए ने किस कंट्री दे, बशर अल असाद, किस कंट्री दे, सीरिया दे प्रेसिडेंट बनाए गए ने बसर अल असाद। ठीक है जी। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है सऊदी अरेबिया के रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेने आ। इस तो इलावा इन्हां कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी कमेंट बॉक्स के तुसीं दसनी है। बसर अल असाद प्रेसिडेंट बनाए गए हैं चौथी बार। इस तो इलावा सऊदी अरेबिया ने की करे, सऊदी अरेबिया ने लाउड स्पीकर के यूज़ में बैन करे, रिस्ट्रिक्ट करे, घटाया मॉस्क्यूज़ दे विच टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। बेसिकली जो दरगाह होंदियां ने, मस्जिद होंदी है, इत्थे की हुंदा कि पंज वार नमाज पढ़ी जाती है दिन दे विच। जो मुस्लिम होंदे ने, मुस्लिम रिलीजन दे विच दिन दे विच 5 वार नमाज पढ़ी जाती है। तो नमाज के कारण लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है, और लाउड स्पीकर के कारण नॉइज़ पोल्यूशन होंदा है हॉस्पिटल्स वगैरह दे विच या स्कूल्स वगैरह दे विच डिफरेंट प्रॉब्लम्स आंदियां ने। तो इस दे लई इन्हां ने रिड्यूस किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केड़ी अरब कंट्री ने, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछा जाएगा कि केड़ी अरब कंट्री ने लाउड स्पीकर के यूज़ नूं रिस्ट्रिक्ट किया है मॉस्क्यूज़ दे विच। ठीक है, तो याद रखांगे सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव कंपनसेशन अमाउंट ऑफ 5 लाख टू फैमिलीज ऑफ COVID-19 पेशेंट्स when died due to lack of oxygen, कि डिफरेंट पेशेंट्स की COVID-19 के करके डेथ हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादा ने, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और डॉक्टर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है। ठीक है, तो इन्हां चीज़ों करके, ऑक्सीजन की कमी करके अगर किसी पेशेंट की डेथ होंदी है, COVID-19 के पेशेंट की डेथ होंदी है, तो उसनूं 5 लाख तक की कंपनसेशन अमाउंट उसकी फैमिली नूं दित्ती जाएगी। यह अनाउंसमेंट किहड़ी सरकार ने की है, दिल्ली सरकार ने की, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कंपनसेशन अमाउंट ऑफ 5 लाख। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने आ। तो करनाटका द्वारा एशिया का और इंडिया का पहला, करनाटका द्वारा एशिया का और इंडिया का पहला सिटी वाइड एनवायरनमेंट सर्विलेंस प्लेटफॉर्म यूज बनाया गया, लॉन्च किया गया सिटी वाइड एनवायरनमेंट का सर्विलेंस प्लेटफॉर्म COVID-19 के लिए बेंगलोर दे विच। ठीक है, COVID-19 डिटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट दे विच सर्विलेंस प्लेटफॉर्म बेंगलोर दे विच लगाया गया, इंडिया का और एशिया का पहला। हरियाणा पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने कोरोना इन्फेक्शन नूं रिड्यूस किया है रूरल एरियाज़ दे विच। किस तरीके नाल, बाय अडोप्टिंग अ टेस्ट ट्रैक ट्रीट स्ट्रैटजी, कि हर एक परसन का टेस्ट किया जाएगा, जिन्हों का टेस्ट कर लिया गया और कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने ट्रैक किया जाएगा और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया जाएगा। टेस्ट ट्रैक ट्रीट स्ट्रैटजी के नाल पहली स्टेट बन गई है जिसने कोरोना इन्फेक्शन नूं रिड्यूस किया है रूरल एरियाज़ दे विच। यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया कि टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टैब होंगे ने टैब प्रोवाइड किए जाएंगे मदरासियां दे विच। मदरासे बेसिकली कहांगे जिस तरीके नाल मठ सुने होंगे तुसीं, मठ हिंदू धर्म दे विच मठ होंदे ने। ठीक है, अपने हिंदू धर्म दे विच कि जिथे रिलीजियस स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके नाल मदरासे मुस्लिम दे विच हुंदे ने, मुस्लिम दे विच उन्हां दी स्पिरिचुअल एजुकेशन की स्टडी करवाई जाती है मदरासियां दे विच। तो यूपी सरकार ने अनाउंस किया है कि मदरासे दे विच ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी टैबलेट्स दे राही। ठीक है जी, तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।